अगर आप टेक वर्ल्ड में चल रहे लेटेस्ट मोबाइल लॉन्चेस जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इस वीक में कई बड़े स्मार्टफोन्स इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हुए हैं, जिनमें Vivo V70 सीरीज, Google Pixel 10a, लावा युवा जैसे फोन्स शामिल हैं। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इन फोन्स में क्या क्या मिलता है, कितने में मिलते हैं और कौन सा मॉडल आपके यूसेज के लिए बेस्ट चॉइस बन सकता है। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। सबसे पहले बात करते हैं Vivo V70 सीरीज की, क्योंकि इस हफ्ते इंडिया में Vivo ने अपनी नई V सीरीज को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसे मिड प्रीमियम सेगमेंट के बायर्स के लिए लाया गया है। इस नई लाइनअप में दो मेन मॉडल्स हैं, Vivo V70, V70 Elite। दोनों फोन्स बहुत ही मॉडर्न डिजाइन और कैमरा परफॉर्मेंस को फोकस करते हैं और इंडिया में लॉन्च होते ही ऑनलाइन सेल के लिए भी लिस्ट हो चुके हैं। Vivo V70 की शुरुआत प्राइस से होती है 45,999 के बेस 8GB रैम 256GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ, जबकि उसका स्लाइटली हायर 12GB रैम 256GB स्टोरेज वाला वर्जन 49,999 में मिलता है। इसके अलावा V70 Elite जो प्रीमियम मॉडल है, उसका स्टार्टिंग प्राइस इंडिया में 51,999 है, वो भी 8GB 256GB वेरिएंट का। अगर आप स्टोरेज और रैम इंक्रीज करते हैं तो उसका 12GB 256GB वर्जन 56,999 का है और टॉप एंड 12GB रैम 512GB वर्जन 61,999 में अवेलेबल है। दोनों फोन्स फ्लिपकार्ट, वीवो के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर से जल्द ही सेल के लिए अवेलेबल होंगे। Vivo V70 सीरीज का सबसे मेन पॉइंट है इसका डिस्प्ले और डिजाइन। दोनों फोन्स में 6.59 इंच VM9 AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 1.5K रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, पीक ब्राइटनेस अप टू 5000 निट्स जैसा स्ट्रॉन्ग विजुअल आउटपुट मिलता है। इसका मतलब है कि सनी आउटडोर्स में भी स्क्रीन कंटेंट रीड करना आसान रहेगा। बेजल्स काफी नैरो रखे गए हैं, जिससे स्क्रीन रियल एस्टेट प्रीमियम फील देता है और ओवरऑल डिजाइन मॉडर्न, फ्लैट एजेस और प्रीमियम फिनिश वाला है। डिस्प्ले के बाद अगला बड़ा फोकस होता है परफॉर्मेंस पर। Vivo V70 Elite में Qualcomm का Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट मिलता है, जो 4nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड एक हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है और ये मल्टीटास्किंग, हेवी एप्स, इवन गेमिंग में बहुत स्मूथ फील देता है। Elite के साथ LPDDR5X रैम, UFS 4.1 स्टोरेज मिलता है, जो लोड टाइम्स और परफॉर्मेंस रिस्पॉन्स को काफी बेहतर बनाता है। वहीं Vivo V70 स्टैंडर्ड मॉडल में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर यूज हुआ है, जो डेली यूसेज एप्स और मिड रेंज गेमिंग तक बहुत कैपेबल है। अब कैमरा फीचर्स की बात करें तो इस सीरीज में आपको कैमरा सेंट्रिक फीचर मिलते हैं। दोनों फोन्स में जायज ट्यून ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP प्राइमरी शूटर जो कि OIS के साथ आता है, 50MP टेलीफोटो सेंसर और 8MP अल्ट्रा वाइड कैमरा शामिल है। फ्रंट में भी एक बड़ा 50MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, जिससे सोशल मीडिया यूजर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए डिटेल सेल्फी और ग्रुप फोटोज इजीली कैप्चर हो सकते हैं। कैमरा सेटअप 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है, जो मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी जबरदस्त है। बैटरी बैकअप की बात करें तो Vivo V70 और V70 Elite दोनों में 6500 mAh बैटरी दी गई है, जो आम डेली यूजर्स के लिए 2 दिन तक भी बैकअप देने में कैपेबल है। इसके अलावा दोनों फोन्स में 90 वॉट वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी आता है, जिससे आप कम समय में सिग्निफिकेंट चार्जिंग पा सकते हैं। फोन्स में एडिशनल फीचर जैसे 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर, 2.0 एक्स एक्सिस लाइनर मोटर, IP68-69 वाटर डस्ट रेसिस्टेंट भी मिलते हैं, जो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं। नेक्स्ट और एक और बड़ा लॉन्च Google Pixel 10a, जिसे गूगल ने मिड रेंज सेगमेंट में लॉन्च किया है। इसे खासकर कैमरा परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर सपोर्ट और बैलेंस फीचर्स के लिए डिजाइन किया गया है। Pixel 10a भारत में लॉन्च होते ही बज़ में आ गया है और इसका प्राइस इंडिया में 49,999 रखा गया है, 8GB रैम 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए। कुछ प्री ऑर्डर ऑफर के जरिए लिमिटेड समय के लिए डिस्काउंट या सेविंग बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं बायर्स को। Pixel 10a में आपको Google Tensor G4 चिपसेट मिलता है, जो पहले के पिक्सल मॉडल्स के एक्सपीरियंस को कंटिन्यू करता है। AI सेंट्रिक टास्क फोटोग्राफी प्रोसेसिंग नॉर्मल यूसेज को स्मूथ बनाता है। साथ ही ये फोन Android 16 OS पर चलता है और गूगल की लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रॉमिस के साथ आता है, जो यूजर्स को बहुत पीस ऑफ माइंड देता है, खासकर वो लोग जो फोन्स को लंबे समय तक यूज करना चाहते हैं। Pixel
10A का डिस्प्ले भी मॉडर्न है। इसमें एक 6.3 इंच POLED डिस्प्ले मिलता है जिसमें 1080 पिक्सल फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, 60 to 120 हर्ट्ज एडेप्टिव रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। ब्राइटनेस और कलर रिप्रोडक्शन भी स्ट्रॉन्ग साइड पर रखे गए हैं जिससे वीडियो देखना, ब्राउजिंग करना, रीडिंग एक्सपीरियंस क्वालिटी फील देता है। कैमरा साइड पर पिक्सल 10A डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है जिसमें 48 MP मेन सेंसर, 13 MP अल्ट्रा वाइड सेंसर शामिल है और फ्रंट में 13 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलता है जो पोर्ट्रेट और डेली सेल्फीज के लिए काफी अच्छा है। बैटरी की तरफ पिक्सल 10A में 5100 mAh यूनिट दी गई है और इस फोन में 30 वॉट वायर्ड फास्ट चार्जिंग के साथ 10 वॉट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है जो मिड रेंज फोन्स में काफी रेयर फीचर माना जाता है। इसके अलावा फोन में IP68 वाटर रेसिस्टेंस रेटिंग भी है जो ड्यूरेबिलिटी को बूस्ट करता है। पिक्सल 10A की कैमरा परफॉर्मेंस लो लाइट कंडीशंस में भी काफी बैलेंस आउटपुट देता है और सॉफ्टवेयर बेस्ड कैमरा ऑप्टिमाइजेशन इसे अलग बनाते हैं। अब बात करते हैं लावा युवा के बारे में। रिपोर्ट बताती है कि लावा ने इसी हफ्ते अपना नया स्मार्टफोन ब्रांड युवा लॉन्च किया है जिसे बजट फ्रेंडली बायर्स के लिए डिजाइन किया गया है। युवा सीरीज फोन आमतौर पर लो प्राइस सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी फीचर्स देते हैं और बेसिक टू मिड रेंज बायर्स को टारगेट करते हैं, लेकिन अब नई लाइनअप में अपडेटेड हार्डवेयर और मॉडर्न सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी देखने को मिल रहा है। हालांकि लावा युवा के फुल स्पेक्स या एग्जैक्ट प्राइस नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये कैटेगरी काफी पॉपुलर है इंडिया में बजट बायर्स के बीच। लावा ने पिछले साल भी युवा सीरीज में स्ट्रॉन्ग सेल नंबर अचीव किए हैं। लावा युवा से रिलेटेड वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब हम इन लॉन्चेस को एक साथ देखते हैं तो ये साफ दिखता है कि 2026 में स्मार्टफोन मार्केट में मिड रेंज सेगमेंट काफी कॉम्पिटिटिव हो गया है। Vivo V70 सीरीज में कैमरा फोकस फोटोग्राफी, प्रीमियम डिस्प्ले और लॉन्ग बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स एम्फेसाइज किए गए हैं। वहीं पिक्सल 10A बैलेंस बिटवीन क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, प्रीमियम कैमरा और लॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट को लेकर आता है। लावा युवा जैसे फोन्स बजट बायर्स को कवरेज देते हैं जो बेसिक टू मॉडरेट यूसेज के लिए ऑप्टिमाइज होते हैं। अगर हम यूजर चॉइस की बात करें तो जो बायर्स कैमरा परफॉर्मेंस और फ्लैगशिप लाइक कैमरा फीचर्स चाहते हैं उनके लिए Vivo V70 और V70 Elite जैसे डिवाइसेस काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हैं, क्योंकि ट्रिपल कैमरा सिस्टम, हाई ब्राइटनेस OLED डिस्प्ले और लार्जर बैटरी स्पेक्स इसे फोटोग्राफी लवर और लॉन्ग यूसेज यूजर्स के लिए बेहतर बनाते हैं। वहीं जो यूजर्स प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, लॉन्ग अपडेट्स और बैलेंस एवरीडे यूज फोन चाहते हैं उन्हें पिक्सल 10A एक स्ट्रॉन्ग पिक लगता है। लावा युवा बायर्स उन यूजर्स को अट्रैक्ट करेगा जिन्हें लोअर प्राइस रेंज, बेसिक फीचर्स और डिसेंट कैमरा परफॉर्मेंस चाहिए। आखिर में ये वीक स्मार्टफोन लॉन्चेस ने ये साफ दिखा दिया है कि मिड रेंज कैटेगरी अब सिर्फ अफोर्डेबल डिवाइसेस की रेंज नहीं रह गई है, बल्कि इसमें परफॉर्मेंस, कैमरा, डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जैसे प्रीमियम ग्रेड फीचर्स भी शामिल हो रहे हैं और इससे बायर्स को ऑप्शंस मिलते हैं कि वो अपने बजट, यूसेज और प्रेफरेंसेस के हिसाब से सबसे सही डिवाइस चूज कर सके। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए देखते रहिए NBT टेक ऑन द गो।